अनंत सिंह जैसे लोग गुंडई के सर्टिफिकेट की मदद से कैसे नेता बन जाते हैं, ये सब जानते हैं। हमारी गंदी राजनीति ही कानून के ऐसे दुश्मनों को ऐसी जगह लाकर बैठा देती है जहां ऐसे लोगों के खिलाफ कानून बनाए जाते हैं। लेकिन वाकई अब पुलिस डिपार्टमेंट में भी कुछ ऐसे भी अफसर हैं जो ऐसे लोगों को जेल पहुंचाने का मादा रखते हैं। अनंत सिंह के इस अंजाम का सेहरा पटना के एसएसपी के सिर जाता है, यानी अनंत सिंह अब जेल में रहेंगे। दरअसल अनंत सिंह को पहली कानून की औकात दिखाने में पटना के एसएसपी की अहम भूमिका रही। कार्तिक के शर्मा, जिन्होंने अपनी वर्दी का ताकत दिखाया। जब नीतीश कुमार अपने बंगले में आराम फरमा रहे होंगे तब बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि पुलिस महकमे में चल रही राजनीति उनकी अपनी ही राजनीति को हिला देगा। 1 नवंबर की आधी रात को अलग अलग जिले से पुलिस बुलाकर उस अनंत सिंह के घर धावा बोल दिया, जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि बिहार में कैसे क्राइम और बिहार को कांपने पर जो मजबूर करता था वो था ख से खतरा। खतरा इसलिए क्या पता कब किस पर चल जाए। ग से गोली, और जनता ही नहीं जानवरों को भी गोली देकर जो उनका हक मारा जाता था उसे कहा जाने लगा घ से घोटाला। जैसे आज अंगा का मतलब कुछ नहीं होता, वैसे ही उस समय पुलिस का मतलब कुछ नहीं होता था। सब चलता था खुलम खुल्ला। अनंत सिंह बाढ़ के ही नदवा गांव से आते हैं। बाढ़ शहर में उनकी एक मार्केट है जिसका नाम है कारगिल मार्केट। यही छत पर उनका दरबार लगता है। एक बड़ा सा कमरा जिसमें विंडो और स्प्लिट दोनों तरह के एसी झूल रहे होते हैं। कुछ चिन्हित समर्थकों से घिरे, आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए, पलंग पर पालथी मार बैठे हुए अनंत सिंह का यही फ्रेम लगभग हर इंटरव्यू में दिखता है। डंके की चोट पर खुद को निरक्षर बताते हुए भी वो पूरी ठसक से मीडिया को इंटरव्यू देते हैं। रिपोर्टर के शातिर सवालों से उबकर कभी बीच इंटरव्यू में सिगरेट मांग लेते हैं, और रिपोर्टर कच्चा हो तो उसे भदेस अंदाज में डपट भी लेते हैं। कहना होगा कि पिछले 1 दशक में सोशल मीडिया के उभार के साथ अनंत सिंह मोकामा की पहचान बन गए। कहते हैं पुलिस अगर चाह ले तो बड़े बड़े सुरमाओं को भी एक थानेदार के सामने नतमस्तक होना पड़ता है, क्योंकि आधी रात अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया और सुबह होते होते अनंत सिंह की सारी हैकड़ी निकल गई। दबी जुबान में इसे पुलिस महकमे में मची घमासान माना जा रहा है। लेकिन कहा जाता है कि सिवान के बाहुबली सांसद रहे शहाबुद्दीन के बाद अगर बिहार में किसी के पास खतरनाक हथियारों का जखीरा है तो वो अनंत सिंह के पास है। 1990 के दशक में लालू की सियासत अपने शबाब पर थी। उधर बिहार में अपराध की आंच धधक रही थी। कई जगह जाति और वर्चस्व की लड़ाइयां बंदूक की नोक पर लड़ी जा रही थी। मोकामा भी इससे अछूता नहीं रहा। मोकामा को अपराध के आगोश में समाते हुए देखने वाले लोग ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कि यहाँ पहले सिर्फ पहलवानी और लाठी का जोर चलता था, लेकिन ये अनंत सिंह के बड़े भाई और तत्कालीन आरजेडी विधायक दिलीप सिंह थे, जिनके सौजन्य से यहाँ अग्नियात्रियों का आगमन हुआ। कालांतर में मोकामा के अपराधियों के कंधे से लटकते हर तरह के आधुनिक हथियार देखे गए। गैंगवार का लंबा सिलसिला चला जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई। यही वो दौर था जिसे बिहार में कानून व्यवस्था का काला युग यानी जंगल राज कहा गया। जात और भात के चक्कर में फंसा मोकामा। आधी रात को अनंत सिंह गिरफ्तार। जेल में परेशान है अनंत सिंह। क्या मच्छर ने अनंत सिंह को सोने नहीं दिया? अनंत सिंह की बाहुबली छवि से हुआ नुकसान। फिर 2000 का जमाना आया। बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। मोकामा के बाहुबली सूरजभान सिंह पटना की बेऊर जेल में बंद थे।
उनके सहयोगी ललन सिंह ने मोकामा में शांति स्थापित करने का बीड़ा उठाया। विरोधी खेमे से सुलह कर प्रण लिया। अब मोकामा में गोलियों की तड़तड़ाहट नहीं गूंजेगी। सूरजभान ने मोकामा को दिलीप सिंह के राज से मुक्त कराने की ठानी। दिलीप सिंह जमीन से कट चुके थे और जैसा लोहा लोहे को काटता है, एक बाहुबली ने दूसरे बाहुबली का पत्ता काट दिया और दिलीप सिंह रिकॉर्ड 70,000 वोटों से चुनाव हार गए। अनंत सिंह के विरोधी बताते हैं कि जब भी अनंत सिंह का चुनाव फंसता है, वो हिंसा का सहारा लेते हैं। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो विरोधी डर जाते हैं, दूसरा उनका कल्ट बढ़ता जाता है। साल 2000 के चुनाव से जोड़कर लोग याद करते हैं कि तब भी अपने भाई दिलीप सिंह की हार सामने देख वसावनचक में बच्चू सिंह नाम के शख्स की हत्या के पीछे अनंत सिंह का हाथ था, लेकिन इसका फायदा तब उन्हें मिला नहीं। इस बार चूंकि मोकामा में सूरजभान सिंह चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और चुनाव में उनके अलावा दूसरा कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है, तो अनंत सिंह को अपना सिंहासन डोलता नजर आ रहा है। चुनाव में जो भी हो, लेकिन यह सच है कि बाहुबल की राजनीति अक्सर विकास के मुद्दों को पीछे धकेल देती है। मोकामा से लगातार जीतने के बाद अनंत सिंह का ध्यान क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के बजाय अपने दबदबे और राजनीतिक वर्चस्व को बनाए रखने पर अधिक रहा। राजनीति में आने और अकूत संपत्ति कमाने के बाद भी उन्होंने अपराध की दुनिया को कभी नहीं छोड़ा। यही कारण है कि उनका नाम अपराध और हिंसा से जुड़ता रहा है। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।